नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सरसून और मैं हूं आपके साथ निशिन। क्या वाकई रूस ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है? दावे पर उठ रहे सवाल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की कि कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार कर ली गई है। रूस का कहना है कि वैक्सीन को देश में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए नियामक मंजूरी भी मिल गई है और ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन को लेकर किसी विशेषज्ञ की तरह कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बेटी को वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि ऐसी कई बातें हैं जो रूस के दावे पर संदेह उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा WHO और अमेरिका भी पूरी तरह ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि रूस ने इतनी जल्दी वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल आधिकारिक टीके के रूप में स्पुतनिक वी का पंजीकरण नहीं करने को कहा है। उसका कहना है कि पंजीकरण से पहले बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाने चाहिए। रूस के उप प्रधानमंत्री ने कुछ वक्त पहले कहा था कि वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में शुरू किया जाएगा। रूस की ये एक सरकारी वेबसाइट के मुताबिक इस हिसाब से वैक्सीन जनवरी 2021 तक तैयार होने की उम्मीद थी। मॉस्को ने वैक्सीन की कीमत के बारे में भी कुछ नहीं कहा है। स्पुतनिक वी का ट्रायल 18 जून से शुरू हुआ था, जिसमें वॉलंटियरों की संख्या 100 से कम थी। वैक्सीन को तैयार होने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में कुछ लोगों पर इसका परीक्षण किया जाता है, दूसरे चरण में ये संख्या और बढ़ जाती है और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर ट्रायल किया जाता है। इसके बाद वैक्सीन को नियामकों द्वारा मंजूरी दे दी जाती है और उसका उत्पादन शुरू होता है, जबकि रूसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का आखिरी दौर जारी है। इसका अर्थ है कि वैक्सीन की प्रभावकारिता और सुरक्षा का पता लगाने के लिए इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाना बाकी है। वहीं अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने रूस के इस फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण पर सवाल उठाया है। WHO ने भी रूसी वैक्सीन पर मुहर नहीं लगाई है। एजेंसी की प्रवक्ता तारिक जसारेविक ने कहा कि हम रूसी हेल्थ अथॉरिटीज के साथ करीबी संपर्क में हैं। वैक्सीन से संबंधित WHO की संभावित प्री क्वालिफिकेशन को लेकर बातचीत हो रही है। जसारेविक के मुताबिक किसी भी वैक्सीन की प्री क्वालिफिकेशन में ज़रूरत के सभी सुरक्षा और क्षमता डाटा की कठोर समीक्षा और मूल्यांकन शामिल है। इस वैक्सीन को रूस की गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश की डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर तैयार किया है। हर देश में एक नियामक संस्था होती है जो उसके क्षेत्र में किसी भी वैक्सीन और दवाई के इस्तेमाल को इजाज़त देती है। WHO ने वैक्सीन ही नहीं दवाइयों के लिए भी एक प्री क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया बनाई है और दवाई और वैक्सीन निर्माताओं से WHO की प्री क्वालिफिकेशन लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से ये गुणवत्ता की मुहर है। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक एक प्रभावी टीका विकसित होने में कम से कम 10 साल का समय लगता है और इस पर $500 मिलियन से अधिक का खर्च आता है। इस लिहाज से देखें तो रूस ने काफ़ी पहले ही वैक्सीन विकसित कर ली है। हालांकि मौजूदा संकट को देखते हुए जल्दी वैक्सीन विकसित करना संभव है, लेकिन रूस ने जिस समयावधि में यह दावा किया है ये संदेह पैदा करता है। ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या रूस ने वास्तविक में वैक्सीन बना ली है या फिर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट।